देश में मुगलों के खिलाफ प्रोपगंडा अभियान चरम पर है। ऐसे में ज़रूरी है हम जाने मुगलों का हिंदुस्तान कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मुगलों ने पूरे भारत को एक किया तो इस देश का नाम कोई इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदुस्तान रखा। हालांकि इस्लामिक नाम भी रख सकते थे, कौन विरोध करता। जिनको इलाहाबाद और फैजाबाद चुभता है वो समझ लें कि मुगलों के ही दौर में रामपुर बना, और तब तक भी बना जब रामपुर एक मजबूत मुस्लिम रियासत थी। नाम बदला जा सकता था, कौन विरोध करता। मगर मुस्लिम नवाबों ने भी रामपुर का नाम नहीं बदला तो सीतापुर भी बना रहा, जो कि वो भी मुस्लिम रियासत थी। अयोध्या तो बसी ही मुगलों के दौर में, रामचरितमानस भी मुगलिया काल में ही लिखी गई। मथुरा वृंदावन तो बसी ही मुगलों के दौर में, बनने से रोक सकते थे, कौन विरोध करता। आज के माहौल में मुगलों को सोचता हूं, मुस्लिम हुक्मरानों को सोचता हूं तो लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ी की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, होशियार मैसूर का वाडियार घराना भी था, और जयपुर का सवाई जयसिंह का राजशाही घराना भी होशियार ही था। तो जोधपुर उम्मेद सिंह का भी राजघराना भी होशियार ही था। देश के साथ गद्दारी भी की और आज सबसे बड़े देशभक्त भी बनते हैं। टीपू सुल्तान हो या बहादुर शाह जफर, बेवकूफ़ी कर गए। कोई चिथड़े चिथड़े हो गया तो किसी को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, और सबके वंशज आज भीख मांग रहे हैं। अंग्रेजों से मिल जाते तो वो भी अपने महल बचा लेते और अपनी रियासतें भी बचा लेते। वाडियार, जोधपुर, सिंधिया और जयपुर राजघराने की तरह उनके वंशज भी आज ऐश करते, उनके बच्चे भी आज मंत्री विधायक बनते। यह आज का दौर है, यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से ही इंसान देशभक्त हो जाता है, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर ने जो 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश की क़ियादत की और उनको पूरे देश के राजा रजवाड़ों तथा बादशाहों ने अपना नेता माना। भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों की छल कपट नीति से बहादुर शाह जफर हार गए और गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश कैद में जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान करके अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बेवकूफ थे बहादुर शाह जफर। आज उनकी पुश्तें भीख मांग रही हैं। अपनी इस हिंदुस्तान की जमीन में दफन होने की उनकी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी और कैद में ही वो रंगून और अब बर्मा की मिट्टी में दफन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी कब्र की निशानी भी ना छोड़ी और मिट्टी बराबर करके फसल उगा दी। बाद में एक खुदाई में उनका वहीं से कंकाल मिला और फिर पहचान के बाद उनकी कब्र बनाई गई। सोचिए कि आज बहादुर शाह जफर को कौन याद करता है। क्या मिला उनको देश के लिए अपने खानदान की कुर्बानी से। ऐसा इतिहास और देश के लिए बलिदान किसी संघी का होता तो अब तक सैकड़ों शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम उनके नाम पर हो गया होता। क्या इनके नाम पर हुआ कुछ? इसलिए कहा कि अंग्रेजों से मिल जाना था। ऐसा करते तो ना कैद मिलती, ना कैद में मौत, ना यह गम लिखते जो रंगून की कैद में लिखा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायेदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कूहे यार में। फिलहाल NIN में इतना ही। इसी तरह सच्चाई को पहचानने के लिए जुड़े रहिए NIN के साथ।